हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, चिकित्सा विभाग में 391 एएनएम के रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन की विज्ञप्ति दोस्तों उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है। तो जिस भर्ती का आप में से जिन भी अभ्यर्थियों ने एएनएम किया हुआ है या स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनने का जिनका भी सपना है, उनके लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह ग के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त 391 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हो गया है। जिसके लिए दोस्तों विज्ञापन प्रकाशन देखिए कल 1 फरवरी 2024 को हुआ है। और आप इस भर्ती के लिए 13 फरवरी 2024 से लेकर के 4 मार्च 2024 तक ऑनलाइन रूप से आवेदन कर सकते हैं। और शुल्क जमा करने की जो आपकी अंतिम तिथि है वह भी 4 मार्च 2024 ही है। कुल दोस्तों 391 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। लेवल 3 का दोस्तों आपका वेतनमान रहेगा 21,700 से लेकर के 69,100 तक, जिसमें आप देख सकते हैं एससी की 17, एसटी की 11, ओबीसी की 26, ईडब्ल्यूएस की 38 और सामान्य या अनारक्षित की कुल 299 सीटें। इस प्रकार कुल 391 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें दोस्तों जनपदवार भी पदों का विवरण दिया गया है कि किस जनपद में कितनी पद रहने वाले हैं। ठीक है। बाकी पद का स्वरूप दोस्तों आपका अराजपत्रित या अंशदायी पेंशन है। लेवल दोस्तों लेवल 3 की जॉब है। 21,700 से लेकर 69,100 तक आपका वेतनमान रहने वाला है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों इसमें है क्वालिफिकेशन की कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। तो आपके लिए इसके पास में दोस्तों 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक तो क्या है, अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स जिसमें 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित है सफलतापूर्वक किया गया हो। यानी कि अगर आपने एएनएम का दोस्तों कोर्स किया हुआ है या फिर बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स किया हुआ है, साथ में 6 महीने का आपके पास में प्रसव प्रशिक्षण भी सम्मिलित है, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अभ्यर्थी के पास में उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइल्स काउंसिल में सम्यक रूप से आपको पंजीकृत होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप पंजीकृत नहीं है तो आप अभी भी अपने आप को इसमें पंजीकृत करा सकते हैं। तो पहली वाली क्वालिफिकेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपके द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक अगर आपने किया हुआ है, यानी कि एएनएम का कोर्स आपने डायरेक्टली किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपका उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइल्स काउंसिल में आपका पंजीकरण होना भी आवश्यक है। ठीक है। अधिमानी अर्हताएं क्या है दोस्तों, आपके पास में प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष तक की सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है। तो अधिमानी अर्हताओं की जरूरत होती नहीं है, ये बस आपकी मेरिट जब बनेगी उस टाइम पे काम आ सकता है। शैक्षिक अर्हता बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आपके पास में अगर ये कोर्स आपने किया हुआ है प्रशिक्षण कोर्स, तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और आप उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइल्स काउंसिल में सम्य रूप से पंजीकृत होने चाहिए। यहाँ पे नोट भी दोस्तों दिया गया, देखिए कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइल्स काउंसिल देहरादून में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक स्थायी या नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, यानी कि अंतिम तिथि से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। अब दोस्तों आयु सीमा क्या है, तो 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है और 42 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, वह अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी ओबीसी एससी एसटी में जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। कहीं आप पहले से जॉब में हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र देना आपको जरूरी होगा। आरक्षण के बारे में यहाँ पे कुछ लाइनें कही गई हैं, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। चरित्र के बारे में, वैवाहिक परिस्थिति के बारे में, शारीरिक स्वच्छता आपकी होनी चाहिए। ठीक है। चयन प्रक्रिया दोस्तों जो आपकी होगी वह होगी जो भी आपके जो प्रशिक्षण कोर्स में दोस्तों आपके नंबर थे, जो अंक आपको मिले हैं, उसके आधार पर दोस्तों आपका चयन किया जाएगा। वही लिखा गया है कि बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बैचवार ज्येष्ठता क्रम में तैयार किया जाएगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में श्रेष्ठ ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। यदि अधिमानी अर्हता नहीं है तो आयु में श्रेष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। यदि आयु भी समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। तो यहाँ पर आपके नंबर्स के हिसाब से, जो आपको प्रशिक्षण कोर्स में नंबर मिले हैं उसके हिसाब से दोस्तों आपका रिजल्ट तय होने वाला है। और साथ साथ दोस्तों बैचवार ज्येष्ठता क्रम में इसे तैयार किया जाएगा। आपको आवेदन कैसे करना है, आपको दोस्तों ukmssb.in
www.nctec.org पर जाना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे हेल्थ वर्कर फीमेल एग्जामिनेशन 2024 पर क्लिक करना है। वहाँ से दोस्तों आप 13 फरवरी 2024 से इस पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 4 मार्च 2024। ठीक है, बाकी आपको जो भी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती हैं वो आपको बिल्कुल सही तरीके से दोस्तों अपलोड करनी है। जैसे हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, आपकी बेसिक जानकारियाँ सही होनी चाहिए। ये मुख्यतः जो दस्तावेज है ये सभी आपको संलग्न करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्र में प्रदर्शित परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी कंटिन्यू पर क्लिक करके, तो यहाँ पे सारी प्रोसेस लिखी गई है। ऑनलाइन रूप से ही आवेदन करना है आपके, ये आपके डिस्ट्रिक्ट कोड है जहाँ से आपको फॉर्म भरना है। और ऑनलाइन आवेदन किए जाने की 3 प्रक्रियाएँ हैं। पहला रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, फिर एप्लीकेशन सबमिशन है और तीसरा है फाइनल सबमिशन। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, फोटो का साइज़ और हस्ताक्षर का साइज़ 50 केबी होना चाहिए। कैसे-कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी बेसिक सी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे हैं। अब मेन चीज़ आती है कि आपका शुल्क कितना है दोस्तों। तो अगर आप जनरल वाले हैं तो 300 रुपये आपका शुल्क है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 150 रुपये शुल्क है। ओबीसी के लिए 300 रुपये शुल्क है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 150 रुपये शुल्क है और एसटी के लिए भी दोस्तों 150 रुपये का यहाँ पे शुल्क आपका रहने वाला है। यहाँ पे कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका टोटल ओवरऑल है, किस जनपद में कितनी सीटें ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल आरक्षण यहाँ पे कंप्लीटली दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी भर्ती है, जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा के लिए आवेदन करना है, वह इन 391 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन रूप से आवेदन कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की www.ukmssb.org। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता है मुक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स किया गया, जिसमें 6 महीने का प्रसव कोर्स भी सम्मिलित है, उनको दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरने की मौका मिलने वाला है। और अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में सम्यक रूप से पंजीकृत होना भी आवश्यक है। तो अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन रूप से आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।